Assalamu alaikum. Today is our second lecture in which we will read Bernoulli equation, statement and proof, Bernoulli principle और इसके एग्जाम्पल्स हम करेंगे. तो let's start our lecture. टोटल एनर्जी ऑफ फ्लो. टोटल एनर्जी का हमने लास्ट लेक्चर मीन्स के लेक्चर 1 में हमने रीड किया था. टोटल एनर्जी इन अ फ्लूइड फ्लो क्या है, काइनेटिक एनर्जी. टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें तो उसमें कौन कौन सी एनर्जी ऐड होगी, काइनेटिक एनर्जी, एलिवेशन एनर्जी और प्रेशर एनर्जी. टोटल एनर्जी का जो इसी तरह टोटल हेड की बात करें तो वेलोसिटी हेड, एलिवेशन हेड और प्रेशर हेड की बात करेंगे. सबसे पहले एनर्जी को हम जब लेंगे तो उसमें क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस एलिवेशन एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी, वो हमारे पास है. बर्नौली इक्वेशन की बात करते हैं तो बर्नौली इक्वेशन इज़ अ फैंटास्टिक पीस ऑफ वर्क इन फिजिक्स that makes use of energy conservation to connect three variable velocity, pressure and height that describe fluid in motion. It means हम ये कह सकते हैं कि जो बर्नौली इक्वेशन है वो जस्ट फ्लूइड डायनामिक्स में यूज़ होगी. क्यों? क्योंकि ये फ्लूइड मोशन की बात कर रहे हैं तो फ्लूइड मोशन कहाँ पर है, फ्लूइड डायनामिक्स में. फ्लूइड स्टैटिक में बर्नौली इक्वेशन की बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है. बर्नौली इक्वेशन में सबसे ज़्यादा क्या कौन कौन से एनर्जी कंजर्वेशन तो होगा, लेकिन किस वेरिएबल के साथ होगा, वेलोसिटी के साथ, प्रेशर और हाइट के साथ. सेकंड इसकी स्पेसिफिकेशन भी कहा जा सकता है कि बर्नौली इक्वेशन की स्पेसिफिकेशन क्या है. तो आपके तीन स्पेसिफिकेशन है. फर्स्ट स्पेसिफिकेशन आपके पास के कौन कौन से वेरिएबल यूज़ होंगे. थर्ड सेकंड आपके पास क्या है, फ्लूइड डायनामिक्स. इन फ्लूइड डायनामिक्स बर्नौलीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लो, कोई भी इनकम्प्रेसिबल मीन जो जिसमें डेंसिटी कांस्टेंट ना हो, ऑफ एन नॉन कंडक्टिंग फ्लूइड एन इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ फ्लूइड अकर्स सिमल्टेनियसली विद द डिक्रीज इन प्रेशर और डिक्रीज इन द फ्लूइड पोटेंशियल एनर्जी. अकॉर्डिंग टू द बर्नौली प्रिंसिपल हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लो है उसमें स्पीड इंक्रीज कर सकती है विद डिक्रीज इन प्रेशर और डिक्रीज इन फ्लूइड एनर्जी. एनर्जी और प्रेशर के डिक्रीज होने से फ्लूइड की स्पीड इंक्रीज हो सकती है सिमल्टेनियसली. अकॉर्डिंग टू द बर्नौली इक्वेशन की स्टेटमेंट, अगर हम प्रिंसिपल को समझने की जस्ट इन सिंपल वर्ड यू कैन think about the simple meaning of Bernoulli principle. What is that? Is that कि अगर आपके पास कोई भी इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, उस इनकम्प्रेसिबल फ्लो में स्पीड जो है फ्लूइड की वो कम भी हो सकती है और ज़्यादा हो सकती है विद किस पैरामीटर के चेंज होने से, प्रेशर के डिक्रीज़ होने से और पोटेंशियल के डिक्रीज़ होने से इसकी स्पीड कम और ज़्यादा हो सकती है. ये बेसिक प्रिंसिपल है. सेकंड क्या हो गया, ये इक्वेशन कब ड्राइव हुई थी, डैनियल बर्नौली ने की थी इन 1738 और ये हमारे इज़ यूज टू एनालाइज प्लम्बिंग सिस्टम, हाइड्रोलैटिक पावर जनरेशन स्टेशन. और ये मीन्स की इसकी एप्लीकेशन है कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. बर्नौली थ्योरम अगर आपके पास है तो उसका स्टेटमेंट क्या है. बर्नौली थ्योरम की स्टेटमेंट क्या, फर्स्ट थ्योरम हम क्या कि इनकम्प्रेसिबल हो, इनविजिकेट फ्लो हो, स्टैटिक फ्लो हो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लो. ये इसका फर्स्ट वे भी की जितना आपको बर्नौली थ्योरम का ये मैथमेटिकल नोटेशन नहीं है, जस्ट आपको अब भी समझाने के लिए कि आपने इस चीज़ को कंसिडर कैसे करना है. फर्स्ट आपके पास क्या है, फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लो होना चाहिए, इनविजिकेट फ्लो होना चाहिए विस्कस ना हो, स्टडी फ्लो हो जो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है. इनकम्प्रेसिबल मीन्स के डेंसिटी इंडिपेंडेंट होगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा आपके पास इस कांस्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट द फ्लो. सेकंड वे क्या है, समेशन ऑफ प्रेशर हेड का समेशन क्या, प्रेशर हेड में क्या था, वेलोसिटी हेड था और इसके अलावा प्रेशर हेड है, वेलोसिटी हेड, एलिवेशन हेड और प्रेशर हेड. काइनेटिक हेड आ गया, डेटम हेड is constant from an incompressible is inviscid and steady flows. First way क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट. सेकंड वे क्या होगा, समेशन ऑफ प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड एंड डेटम हेड इज कांस्टेंट फॉर वही पैरामीटर यूज करने, इनकम्प्रेसिबल, इनविस्केड और स्टेडी फ्लो. थर्ड ये है प्रिंसिपल स्टेट दैट इंक्रीज इन स्पीड ऑफ फ्लो सिमल्टेनियसली विद इंक्रीज इन प्रेशर और डिक्रीज इन प्रेशर और डिक्रीज इन फ्लूइड पोटेंशियल एनर्जी फॉर इनकम्प्रेसिबल, वही नॉन विस्केट और स्टेडी फ्लो. थ्योरम को अगर प्रूव करते हैं तो हम कोई भी पहले उसकी मॉडलिंग करेंगे. मॉडलिंग के लिए क्या होगा कि आपने लेट्स कंसीडर टू डिफरेंट रीजन इन द
एडजॉइनिंग डायग्राम, दो आपने मिलकर एक सेक्शन ले लेना है, दोनों पाइप के दोनों साइड का आपने सेक्शन ले लेना है। तो लेट्स द नेम फर्स्ट रीजन इज बी और सी, इस सेक्शन का नेम, दूसरे का आपने क्या लिखा है डी और ई। इन दोनों के लिए आपने इसके दरम्यान में हाइट है एच, मोमेंटम ऑफ फ्लूइड फ्लो फ्रॉम V1 dt टू V2 dt, ये टाइम इंटरवल के दौरान जो फ्लूइड का मोमेंटम है वो शो किया गया। उसमें से आपने फर्स्ट सेक्शन जहाँ से स्टार्ट हुआ है और सेकंड सेक्शन जहाँ से पर एंड हुआ है, ये दोनों सेक्शन को आपने ऐड करना है। तो इन दोनों क्रॉस सेक्शन के दरमियान में जो आपने मोमेंटम बनाया है वो इस डायग्राम में है कि डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड ऑन एन आइडियल फ्लूइड इन अ पाइप हैविंग डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, मीन्स के स्टार्ट का और एंड का दोनों के लिए प्रेशर भी अप्लाई होता है। नाउ कंसीडर द फ्लूइड वाज प्रीवियसली प्रेजेंट इन बिटवीन बी एंड डी के दरमियान था पहले, स्टार्ट अपने के फर्स्ट टाइम जब आया। फिर इसके बाद नेक्स्ट, हाउ दिस फ्लूइड विल मूव इन अ मिनट इंटरवल विद टाइम डेल्टा टी के अकॉर्डिंग से चेंज किया। इफ द स्पीड ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट पी इज v1 एंड एट पॉइंट डी इज v2, if the speed of fluid at point B is v1 और उसकी जो at D पर v2, therefore if the fluid initially at B moves to C तक अगर जाएगा तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा v1 डेल्टा टी, क्यों? क्योंकि वो टाइम के इंटरवल है, टाइम इंटरवल हमारे पास क्या है डेल्टा टी। इसी तरह अगर वो D से E की तरफ मूव करेगा क्रॉस सेक्शन में, इस क्रॉस सेक्शन में, तो v2 डेल्टा टी के साथ करेगा। और ये बहुत स्मॉल क्रॉस सेक्शन है बी सी के अकॉर्डिंग, बी सी मीन्स के बी और डी को अगर हम देखें सी और ई को, बी से डी के दरमियान फर्स्ट यहाँ पर है, सेकंड वहाँ, अगर बी से सी के दरमियान जो इंटरवल टाइम इंटरवल हमने काउंट किया हो डेल्टा टी है, ये स्मॉल इंटरवल है। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द वर्क डन, हम करेंगे कि वर्क डन क्या हुआ ऑन द फ्लूइड इन द रीजन बी सी, और फिर उसके बाद वर्क डन फोर्स प्लस मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस क्या होता है, पी प्रेशर आएगा, A1 प्रेशर एरिया आ गया आपके पास, W क्या है प्रेशर एरिया, और P1 डेल्टा V आ जाएगा आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह मोर ओवर इफ वी कंसीडर द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, द सेम वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड विल पास थ्रू BC एंड DC, देयरफॉर वर्क डन बाय द फ्लूइड ऑन द राइट हैंड साइड। इसी तरह जो वर्क डन यहाँ पर हुआ है दूसरी तरफ भी वर्क डन वही होगा, लेकिन वो माइनस साइन में होगा, क्योंकि प्रेशर आप दोनों की साइड पर, एक साइड पर अगर आप एंटर हो रहा है, दूसरी साइड से अगर वहाँ पर से भी हम लगाएंगे तो एक साइड अगर आप पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो प्रेशर की ऑटोमेटिकली दूसरी साइड आपके पास क्या होती है माइनस होती है। नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट P2 इज इन अपोजिट डायरेक्शन एज P1। अगर हम P1 को पॉजिटिव लेते हैं तो P2 ऑटोमेटिकली आपके पास नेगेटिव साइन है, क्योंकि दोनों तरफ से ही वो प्रेशर को अप्लाई कर रहा है। देयरफॉर द टोटल वर्क डन क्या बनेगा, टोटल वर्क डन W1 और W2 दोनों मीन्स के दोनों क्रॉस सेक्शन BC और DE दोनों क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग आपने कंसीडर करना है, P1 माइनस P2 डेल्टा। तो ये आपके पास टोटल वर्क डन आ गया। तो टोटल वर्क डन हमारे पास क्या हेल्प करेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए आपकी हेल्प आउट कर सकता है। नाउ कंसीडर द फ्लूइड डेंसिटी एज density rho is and the mass passing through the pipe delta m in the interval delta t। तो आपके पास टोटल वर्क डन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कैसे, डेल्टा m इज इक्वल टू पी रो A1 V1 डेल्टा t इज इक्वल टू रो डेल्टा भी लिखा जा सकता है। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी को आप हाइट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को आप कैसे लिख सकते हैं डेल्टा के। Applying work energy theorem in the volume of the fluid, work done, total change in energy, work done लिखा है, total change in energy जो हमारे पास वैल्यू है, डिवाइडिंग बाय डेल्टा V से आपने इसे डिवाइड किया, फिर आप इसको रीअरेंज करके लिखेंगे। तो अब इक्वेशन आपके पास क्या बन जाती है, ये इक्वेशन बर्नौली इक्वेशन बनेगी जब आपको इसको रीअरेंज करके लिखेंगे। However, in equation 1 and 2 of both sides of equation denotes two different points along the pipe. The total energy, ये जनरल इक्वेशन आप कैसे लिख सकते हैं, P plus 1/2 rho V square plus rho GH is equal to constant. Thus, we can state that the Bernoulli equation state that the pressure, potential energy rho GH per unit volume and kinetic energy rho V square per unit volume will remain constant रहेगी according to the Bernoulli equation।
It is important to know that while deriving this equation, we assume there is no loss of energy. It means कि हम जब ये इक्वेशन ड्राइव करें तो हम ये assume करते हैं कि यहाँ पर आइडियल फ्लूइड है तो कोई भी एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही, लॉस नहीं हो रही बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। इफ वी अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का अप्लाई करेंगे तो हम ये कह सकेंगे कि यहाँ पर कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो। हाउएवर देयर इज एक्चुअली अ लॉस ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ड्यूरिंग फ्लूइड फ्लो। दिस इज इन फैक्ट will result in the loss of some energy। हम अकॉर्डिंग टू द बर्नौली इक्वेशन ये कहा जाता है प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी, पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये हम अज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से हम इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं कि आपके पास एनर्जी कंजर्वेशन का आपने फार्मूला यूज़ करना है। एनर्जी कंजर्वेशन का फार्मूला ये है कि आपके पास कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि फ्लूइड फ्लो जब भी होगा तो एक्सटर्नल फ्रिक्शन ना हो, वो हम एज्यूम कर लें कि वो नहीं एग्जिस्ट करती, बट ड्यूरिंग फ्लूइड फ्लो इंटरनल फ्रिक्शन ज़रूर आपके यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, जिसकी वजह से जो लॉस ऑफ सम एनर्जी लाजमी होगा। दिस फार्मूला आपकी तो अगर ये सब कुछ है तो इट मीन्स कि आपके ये फार्मूला बनता है। दिस फार्मूला बर्नौली इक्वेशन सिंस स्पीड v हो, fluid in a large in a given region of streamline, pressure must be smaller in the region, velocity increase करेगी कब, जब प्रेशर डिक्रीज होगा, एड अप टू द सेम कांस्टेंट नंबर। यही बात स्टार्ट में कही P + 1 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये कांस्टेंट हो जाएगी, वही एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बिफोर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आफ्टर, बिफोर और ये आफ्टर तक आपके पास वेलोसिटी में कैसे चेंज आया था कि v1 पर क्या थी, फ्लो वेलोसिटी v2 पर क्या है और किस तरह इसमें चेंजेस आ रहे हैं। एग्जांपल वही आपने ये करनी है, खुद इसको आप रीड करेंगे आपको इसकी समझ आ जाएगी जल्दी, क्योंकि आपको एक डिटेल समझा दी गई है। इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व है, आप इसको खुद अपने फिगर को देख के आपने इसको सॉल्व करना है कि इसको सॉल्व करें। इसी तरह से एग्जांपल 2 है, फिगर को देख के और जो आपके पास फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है। वही मेन कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर भी ब्यांसी है, डेंसिटी है, विस्कोसिटी है। ठीक है, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।